वेलकम स्टूडेंट्स टू द कंक्लूडिंग सेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा कुछ टॉपिक्स को कवर करने के बाद, जिनमें से हम पहला कवर अप करेंगे डाइटिंग की हानियां, दैट मीन्स पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। नंबर 2 हम कवर अप करेंगे फूड इंटॉलरेंस यानी आहार असहनशीलता। नंबर 3 हम कवर अप करेंगे फूड मिथ्स यानी भोजन के जो मिथक चलते हैं वो। और लास्ट हम कवर अप करेंगे फूड सप्लीमेंट्स के बारे में। तो बात करते हैं अब हम डाइटिंग के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति दुबला पतला एवं सुंदर दिखना चाहता है। जिन लोगों का वजन बहुत अधिक है वे अपना वजन घटाने के लिए कई तरीके के उपाय करते हैं, जिनमें से एक डाइटिंग प्रमुख रहता है। खोज में पाया गया है कि लगभग 90% यानी 90% लोग जो होते हैं वह डाइटिंग करते हैं। और अक्सर ये पाया भी गया है कि डाइटिंग खत्म होने के बाद उनका वजन अक्सर बढ़कर आता है। डाइटिंग के कुछ नुकसान हैं जिनके बारे में हम थोड़ी सी विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें नंबर 1 आता है कुछ पोषक तत्वों की सीमित मात्रा होना, यानी रिस्ट्रिक्शन पड़ जाती है हमारे खाने पीने में। देखा जाए तो संतुलित आहार ना मिल पाने के कारण अत्यधिक डाइटिंग करने से भी हमारे कुछ जो वाइटामिन है, मिनरल्स है, उनमें कमी भी होती है। और यही नहीं, कहीं ना कहीं ये हमें रोग देने का काम भी करते हैं। नंबर 2 इंटेक ऑफ लेबल्ड फूड। अगर इंटेक ऑफ लेबल्ड फूड की बात की जाए, इंटेक ऑफ लेबल्ड फूड की, तो लगातार जब हम डाइटिंग कर रहे होते हैं तो कुछ हद तक हम लेबल्ड फूड ले लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो भार होता है वो एकदम से बढ़ सकता है। क्योंकि भोजन छोड़ने से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जो चायचापन है, वो कुछ हद तक कम हो जाता है। इस कारण से थोड़ा सा संतुलन बनने में टाइम भी लगता है और गड़बड़ हो जाती है हमारे खाने पीने और रहन सहन में। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जहां पे हम देखते हैं एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज। क्या होता है, अत्यधिक डाइटिंग करने से अक्सर ना तनाव पैदा हो जाता है। ऐसे लोग जो हैं वो अक्सर उदास भी रहते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं और कुछ हद तक डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कैलोरीज की रिडक्शन तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो मेंटल बैलेंस है वो भी हिल जाता है। नंबर 4 पेय पदार्थ द्वारा कैलोरी ग्रहण करना। दैट मीन्स हम अगर कोई लिक्विड इंटेक कर रहे हैं, मदिरा हो सकती है, कॉफी, चीनी, चाय, इनके द्वारा अगर हम करते हैं कोशिश, तब भी कहीं ना कहीं डाइटिंग का कोई खास असर नहीं रहता। और इसका कुछ हद तक असर यूं होता है कि कम मात्रा में अगर हम कोई चीज ले रहे हैं तो हो सकता है वो हमारी किसी न किसी बॉडी पार्ट को इफेक्ट कर रहा हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम व्यायाम ना कर पाने की। क्योंकि हमने इंटेक अच्छी नहीं की है तो हम एक्सरसाइज करने में भी थोड़े से विफल हो जाते हैं। हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं बच पाती कि हम कोई काम एक्स्ट्रा कर सके, इंक्लूडिंग दैट एक्सरसाइज। पॉइंट नंबर 6 स्किपिंग ऑफ मील्स, जिसे कहते हैं भोजन को त्यागना। भोजन को त्यागने से हम ये समझ पाते हैं कि कुछ हद तक सही अल्पाहार की स्वास्थ्य जो है हमारे स्वास्थ्य पे बहुत प्रतिकूल असर करती है। यानी अगर किसी व्यक्ति ने अपनी इंटेक कम की है तो कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर का लेवल जो है वो उसके अंदर पर्याप्त नहीं गया है, जिससे कोई ना कोई डेफिशिएंसी, चाहे वो कीटोसिस ही क्यों ना हो, वो लगने के चांसेस हमें ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे फूड इंटॉलरेंस के बारे में। बात करते हैं फूड इंटॉलरेंस के बारे में। अगर देखा जाए तो फूड इंटॉलरेंस यानी आहार असहनशीलता क्या होती है। इसका अर्थ अगर कहा जाए तो भोजन सही प्रकार से हमारी पाचन प्रणाली द्वारा पचाया ना जा रहा हो, उसे कह सकते हैं। दैट मीन्स ये तब होता है जब किसी एक प्रकार के भोजन को पचाने में हमारे शरीर को मुश्किल होती है। हमारे शरीर ऐसे भोजन के बारे में कई प्रकार के लक्षण भी दिखाता है, जैसे गैस, पेट में दर्द होना या डायरिया होना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस भोजन को पचाने में हमारे शरीर को कठिनाई होती है, उस भोजन को भी हमारा शरीर कुछ मात्रा तक सहन कर जाता है, परंतु ज्यादा सेवन से शरीर का जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो खराब होने के चांसेस होते हैं। टॉकिंग अबाउट इट्स कॉजेस, यानी अगर इसके कारणों की बात की जाए तो ये हो सकता है हमें वंशानुगत भी हो सकता है। दैट मीन्स हमें हेरिडिटरी हो सकती है, हमारे को पेरेंट्स से हमारे तक ट्रांसफर हो सकती है। नंबर 2 हो सकता है कि एक ही भोजन को बार बार खाने से हमारे उसको टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो गई हो। नंबर 3 किसी बीमारी के कारण भी हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। और नंबर 4 भोजन को तोड़ने या पचाने के एंजाइम जो है अगर वो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें आहार असहनशीलता होने के चांसेस हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, कि हमारी बॉडी सिम्टम्स क्या शो करती है इफ वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट फूड या फूड को हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो
बात करें तो इसमें आपको पसीना आ सकता है, सिर दर्द हो सकता है, घबराहट हो सकती है, पेट में दर्द, उल्टी लगना, जलन होना, गैस, सांस लेने में तकलीफ, जोड़ों का दर्द, थकावट होना और बहुत सारे जो हैं आपके सामने सिम्टम्स लिखे भी हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी मैनेजमेंट के बारे में। इसमें जो मेन रहेगा वो रहेगा कि आप अपने खान पान की आदतों को कैसे सुधार सकते हैं। यही नहीं, डॉक्टर की सलाह और मशवरा भी ले सकते हैं। नंबर 3, अगर आप चाहें तो समस्या वाले जो भोजन है उनको आप त्याग कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेस्ट ऑप्शन रहती है वो आप किसी डाइटिशियन को फॉलो करें, डाइट प्लान बनवाएं, अपना डाइट दिखाएं, वो बेटर रहेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है फूड मिथ्स, यानी भोजन के बारे में कुछ अधारणाएं जो हम करने जा रहे हैं। तो ये होते क्या है फूड मिथ्स? खाने के बारे में जैसे बहुत सी गलत धारणाएं प्रचलित हैं, उनके अवैज्ञानिक या अज्ञानता के कारण हम इन चीजों को ठीक से नहीं ले पाते हैं। ये पूरे संसार में चल रही हैं, मतलब ये नहीं कि कुछ लोग ही जानते हैं, काफी लोग इस चीज को मानते भी होंगे। तो इसके बारे में जानेंगे और उसका वैज्ञानिक सच क्या है, दृष्टिकोण क्या है, सच्चाई क्या है, ये भी जानेंगे। नंबर 1 जैसे आता है, स्टार्व योरसेल्फ इफ यू वांट टू लूज वेट। भार घटाने के लिए आपको भूखा रहने की जरूरत है। अगेन डाइटिंग करें। देखा जाए तो भूखे रहने से वजन कम नहीं होता है, हम अभी बात भी कर चुके हैं। सही भोजन अगर हम सही मात्रा में खाते हैं तो वजन नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। अतः हमें भूखा जो है रहने की सोचनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे सेहत पे काफी हद तक गलत प्रभाव पड़ता है। अगली धारणा की बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स लेने से या पोटैटोज लेने से मोटापा आ जाता है। बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन जैसे आलू, चावल आदि खाने से मोटापा आता है। ये माना जाता है कि अगर हम आलू का इंटेक ज्यादा करेंगे तो हम मोटे हो सकते हैं। वजन घटाने के लिए लोग इन्हें खाना छोड़ते हैं, परंतु ये हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत भी होते हैं। तो खाइए, लेकिन नियमित मात्रा में खाइए, ज्यादा ना खाएं। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो चर्बी मुक्त पदार्थ भार घटाने में हमारी सहायता करते हैं। अक्सर माना जाता है कि अगर हम फैट का इंटेक नहीं कर रहे हैं, ऑयल नहीं खा रहे हैं, तो हमारी जो डाइटिंग है या हमारा जो वेट लॉस है वो मेंटेन हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फैट्स जो है वो आपकी बॉडी मूवमेंट में बोन्स को हेल्प करते हैं, ग्रीजिंग करने में, आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करते हैं। तो कुछ अमाउंट तक आपको फैट लेने की जरूरत है। एक्सेस ऑफ फैट मोटापे का कारण बन सकते हैं, ओबेसिटी का कारण बन सकते हैं। हाँ जी, बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में, फोर्थ मिथ के बारे में। कसरत से आपकी भूख बढ़ती है। अगर आप व्यायाम करते हैं तो आपको अधिक भूख लगने के चांसेस होते हैं। इस मिथ की सच्चाई जानते हैं। व्यायाम करने से जो कैलोरीज हैं वो हमारी बर्न हो जाती हैं, जिसके कारण हमें अधिक भूख लगती है। परंतु विज्ञान और अनुसंधान के मुताबिक ये धारणा सही नहीं है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जो है, मसल्स भी एक्टिव रहती हैं, बोन्स एक्टिव रहती है और आपकी एनर्जी यूटिलाइजेशन होती रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं, खाना खाते समय पेय पदार्थ लेने से आप मोटे हो जाते हैं। यानी अगर खाने के मध्य के बीच में आप पीने के लिए पानी यूज कर रहे हैं तो आप मोटे हो जाते हैं। इस बात की सच्चाई को जानते हैं। ये धारणा के पीछे तथ्य ये है कि पानी पीने से भोजन पचाने वाले जो एंजाइम है वो घुलकर पाचन क्रिया में धीमे काम करते हैं, जिससे शरीर का जो है मोटापा आने के चांसेस हो जाते हैं। जबकि वैज्ञानिक सत्य ये कहता है कि भोजन के मध्य थोड़ा पानी पीने से जो पाचन क्रिया है उस पर थोड़ा सा असर जरूर पड़ता है। यानी अगर आप खाना खाते हैं, क्योंकि आपका शरीर जो एंजाइम क्रिएट कर रहा होता है, एनर्जी क्रिएट कर रहा होता है, वो गर्म होता है। तो एक बार गर्म के ऊपर से अगर आप ठंडा पानी पी लेते हैं, नॉर्मल पानी भी पी लेते हैं, तो उसके लिए वो ठंडे का काम करता है। तो इस कारण से वो पेय पचाने में थोड़ा सा आपको मुश्किल कर देता है। नाउ वी टॉक ऑफ पॉइंट नंबर 6, जो कहता है कि अंडे के सेवन से कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है, अतः इससे बचें। यानी एग जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कहीं ना कहीं इंक्रीज कर देता है। इस मिथ की धारणा को देखते हैं। ये सत्य है कि अंडे सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इनमें प्रोटीन, विटामिन, जिंक, आयरन, कैल्शियम तथा फास्फोरस का स्रोत होते हैं। एक अंडा आप रोज खा सकते हैं, इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मेन रीजन पाया गया है वो स्ट्रेस पाया गया है। अंडे से इसका कोई दूर दूर तक लिंक नहीं है। तो लास्ट बात करते हैं हम, मछली खाने के तुरंत बाद दूध ना पिए, मतलब डोंट ड्रिंक मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश। इस बारे में क्या कहते हैं? लोगों की ये धारणा है कि मछली खाने के बाद दूध पीने से जो शरीर है उस पर सफेद दाग हो जाते हैं, परंतु विज्ञान इस बात की सच्चाई को नकारता है। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप अगर फिश खाएं तो आपको ये हो सकता है कोई और रिएक्शन चल रहा हो जिस कारण बॉडी में आपके वो रोग आ गया हो।
अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में, दैट मीन्स फूड सप्लीमेंट्स फॉर चिल्ड्रन के बारे में, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि सप्लीमेंट्स क्या रोल प्ले करते हैं। भोजन प्रशिष्ट का अर्थ है कि बच्चों को जो अतिरिक्त पोषण प्रदान करना है, जो भोजन से प्राप्त नहीं होता है, वो आप इस सप्लीमेंट्स के द्वारा दे सकते हैं। इनमें आप विटामिन, खनिज, वसा, रेशे आदि सब शामिल होते हैं। ये पाउडर या गोलियों की फॉर्म में भी मिल सकते हैं, किंतु यदि बच्चा संतुलित आहार ले रहा है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी की ग्रोथ बिल्कुल सही है और बच्चा संतुलित आहार ले रहा है तो इस चीज की जरूरत बच्चे को नहीं पड़ती है। क्या फायदे होते हैं हमारे पास फूड सप्लीमेंट्स के, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखा जाए तो कुपोषण से बचाव हो जाता है। जो सप्लीमेंट, जो चीजें बच्चा नहीं ले पाता है, जो न्यूट्रिएंट्स बच्चा नहीं ले पाता है, वो आप विद फूड सप्लीमेंट्स पूरा कर लेते हैं। नंबर 2, बच्चों के विकास में लाभदायक है। जैसे प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर प्रोटीन बच्चा ठीक से दालों से नहीं ले पा रहा है और अगर वो पाउडर फॉर्म या टैबलेट फॉर्म में ले रहा है तो उससे उसकी प्रोटीन के साथ सेल डेवलपमेंट होने में हेल्प मिल जाती है। इसके अलावा कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है। जो भी कार्य करता है उसमें उसको एनर्जी सप्लीमेंट्स के द्वारा मिल जाती है। कैल्शियम, आयरन की जो खपत हो रही होती है, नॉर्मली जो आप बच्चे दूध नहीं पीते हैं या हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, उनके लिए कैल्शियम, आयरन के अच्छे स्रोत इसमें पाए जाते हैं। यही नहीं, भोजन प्रशिष्ट ग्रहण करने से हम कई प्रकार के जो मांसपेशियां चोट है उनसे भी अपना बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा ये सभी भोजन प्रशिष्ट आपकी सभी दवाइयों वाली दुकानों पर भी उपलब्ध हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ दुष्प्रभावों के बारे में। तो अतिरिक्त विटामिन या खनिज लेने से बच्चों की जो सेहत है उस पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। इसके अलावा इनके अतिरिक्त प्रयोग से जो आपका ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो सकता है। लंबे समय तक प्रयोग करने से जो मांसपेशियां हैं उन पर असर आ जाता है। यही नहीं, इसकी अत्यधिक मात्रा से, यानी जो फूड सप्लीमेंट्स की अगर अत्यधिक मात्रा ली जाए तो जो खनिज है वो अपना जो फूड पॉइजनिंग है या उसके कुछ कंटेमिनेशन चांसेस भी हो जाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना लेसन नंबर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन को फिनिश आउट करती हूँ। वर्कशीट्स और असाइनमेंट्स आपको इसके साथ अटैच मिल जाएंगी। प्लीज उन वर्कशीट्स को कंप्लीट कर लीजिए अपनी कॉपीज में। एंड स्टे सेफ, स्टे होम। ऑल द बेस्ट बच्चों।